जो अपनी रोशनी से सबको रोशन करता है, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रोटेक्टिव सर्कल में जीता है। कभी सोचा है कि इतनी अप्रिशिएशन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? या फिर क्यों लगता है कि दूसरों की नज़रों में बना रहना ही अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है? क्यों कुछ सिचुएशंस और फीलिंग्स लाइफ में बार बार लौट कर आती हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई अंदरूनी पावर हमें उस ओर पुश कर रही हो, किसी ऐसे डायरेक्शन में जहां हमारी यूनिकनेस ब्लूम कर सके। जब हम पैदा होते हैं, स्टार्स हमें एक रॉयल नज़रिया देते हैं दुनिया को देखने का। और ये नज़रिया शेप करता है हमारी जर्नी। जो तुम्हारा फर्स्ट हाउस है, तुम्हारा एसेंडेंट, तुम्हारी पहली पहचान, तुम्हारी पर्सनालिटी की शुरुआत। लेकिन हर ब्राइट लाइट के पीछे कुछ अनकही शैडोज भी होती हैं। आज के एपिसोड में हम विशेष रूप से कुंडली के 3 सबसे चुनौतीपूर्ण भावों, छठे, 8वें और 12वें भाव, 6th, 8th एंड 12th हाउसेस के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इन भावों में कौन सी राशियां पड़ती हैं, उनके स्वामी कौन है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम फर्स्ट हाउस से काउंट करें तो 6th, 8th और 12th हाउस, ये 3 जगह हमारे अंदर के छुपे हुए स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज और डर के इंडिकेटर्स होते हैं। ये वही जगह है जहां हमारी इंटरनल चिंताएं साइलेंटली छुपी होती हैं। कभी पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व्ड पैटर्न्स, कभी इस लाइफ की डिमांड्स या वोन्ट्स। वॉट एवर द रीजन हो, फीलिंग बिल्कुल रियल होती है। और सबसे अच्छी बात, अगर हम इन लेयर्स को एक्सेप्टेंस और थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ देखें तो हीलिंग का प्रोसेस वहीं से शुरू होता है। वेलकम टू माय चैनल भाग्या मीना। मेरा नाम मीना है। आज हम बात करेंगे लियो लग्न की। लियो जिनकी स्पिरिट रूल्ड होती है सन से। बोल्ड, क्रिएटिव, डिग्निफाइड और थोड़े वल्नरेबल भी। आज हम समझेंगे 6th, 8th और 12th हाउस के थ्रू उनका इनर मैप। 6th हाउस, यहाँ आती है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर। लियो लग्न वाले एम्बिशियस तो होते हैं, पर डेली रूटीन उन्हें बोरिंग लग सकती है। उनका हार्ट स्पॉटलाइट के लिए बना है, लेकिन लाइफ हर वक्त स्टेज नहीं होती। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर उनके अंदर गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ या अपनी लाइट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। और इसी स्ट्रगल में हेल्थ इश्यूज, इमोशनल बर्नआउट या क्रिटिसिज्म का डर डेवलप हो सकता है। 8th हाउस, पाइसेस की ड्रीमी, इमोशनल और मिस्टिकल एनर्जी। यह वो घर है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पर पहले ब्रेकडाउन आता है। लियो लग्न वालों के लिए यह जगह उनके ईगो, कंट्रोल और इमेज से जुड़ी इनसिक्योरिटी एक्टिवेट करती है। कई बार उन्हें लगता है कि लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनकी डेप्थ या वल्नरेबिलिटी को समझ नहीं पाते, और यही फीलिंग उन्हें और ज़्यादा गार्ड करने लगती है। यहाँ पार्टनरशिप इश्यूज भी आ सकते हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी, फियर ऑफ बिट्रेयल या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। और सबसे ज़्यादा डर होता है इग्नोर्ड रह जाने का। अब बात करते हैं 12th हाउस की, जहाँ कैंसर की एनर्जी छुपी होती है। ये सबकॉन्शियस, लॉसेस और सरेंडर का घर है। यहाँ
इमोशंस क्वाइटली बबल करते हैं। लियो लग्न के लिए यह घर ओवर एम्पैथी, इमोशनल एग्जॉस्शन और आइसोलेशन के पैटर्न्स लेकर आ सकता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनकी लाइट किसी ने छुपा दी है, उन्हें अपने आप से, अपनी शाइन से अलग कर दिया गया है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं तब उनका माइंड चलता रहता है। ओल्ड मेमोरीज, हर्टफुल वर्ड्स या अनस्पोकन फियर्स, सब कुछ एक साइलेंट ओशन की तरह अंदर चल रहा होता है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम ये समझ पाओ कि तुम्हारी रोशनी सिर्फ अप्लॉज के लिए नहीं बनी है, वो एक इनर वार्मथ है जो तुम्हें पहले खुद को देनी है, तो छोटा सा एक क्रिएटिव सेफ स्पेस बनाओ अपने लिए। स्केच करो, लिखो, म्यूजिक सुनो या सिर्फ एक डायरी में मैं अपनी जगह डिजर्व करता हूँ लिख लो। जब डाउट हो, एक ऐसे दोस्त से बात करो जो तुम्हारी एनर्जी को समझे। सिंपल और ऑनेस्ट बात। आज मैं खुद से कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहा, या मुझे लगता है मैं इग्नोर हो रहा हूँ, और अगर कोई तुम्हारी हेल्प करे उसे बिना गिल्ट एक्सेप्ट करो। रिमेंबर, सेल्फ वर्थ अप्लॉज से नहीं, सेल्फ रिकॉग्निशन से बनता है। तुम्हारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है तुम्हारा एक्सप्रेसिव हार्ट, और तुम्हारा बिगेस्ट स्ट्रगल है दुनिया की एक्सपेक्टेशंस और अपने अंदर की रोशनी के बीच का बैलेंस। तो हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने आप को कितनी परमिशन दी चमकने की। यह रूटीन नहीं, एक प्रॉमिस है कि तुम अपनी लाइट को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए भी जियोगे। और हाँ, हमेशा याद रखना, तुम्हारा इम्प्रेसिव होना तुम्हारा मास्क नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर यह कहानी तुमसे कनेक्ट करती है तो कमेंट करो, क्या सीखा, क्या फील किया। और अगर किसी और को भी यह वीडियो मदद कर सकती है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। थैंक यू। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार हम एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें।